नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस संस्था की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है। जी हाँ, भारत का निर्वाचन आयोग। वो इंस्टीट्यूशन जो ये सुनिश्चित करता है कि हर एक वोट की गिनती हो और हर आवाज सुनी जाए। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये समझेंगे कि ये चुनावों का पूरा महायज्ञ आखिर होता कैसे है। फिर इस आयोग की बनावट को देखेंगे, इसकी शक्तियों और कामों को जानेंगे, इसके सबसे ताकतवर हथियार यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जरा सोच कर देखिए, लगभग 100 करोड़ वोटर, लाखों पोलिंग बूथ और इन सबको एक साथ बिना किसी गड़बड़ी के मैनेज करना, ये सुनने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? तो इस सवाल का जवाब है एक संस्था, सिर्फ एक, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। यही वो धुरी है जिसके चारों तरफ हमारे लोकतंत्र का पूरा पहिया घूमता है। अच्छा, अगर ये आयोग इतना पावरफुल है तो फिर ये हमेशा निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल कैसे बना रहता है? कौन सी चीज इसे एक फेयर रेफरी बनाती है? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। और देखिए, सारा राज इसी एक लाइन में छिपा है। ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। मतलब इसे इसकी ताकत किसी सरकार से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान से मिलती है। और यही बात इसे किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आज़ाद रखती है। अब सवाल है कि आज़ादी सुनिश्चित कैसे होती है? तो देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल भी फिक्स है, 6 साल या 65 साल की उम्र तक। और सबसे ज़रूरी बात, इनको हटाना, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है ताकि वो बिना किसी डर के कड़े से कड़े फैसले ले सकें। तो ये तो हुई इसकी आज़ादी की बात, लेकिन ये कमीशन असल में करता क्या है? इसके काम का दायरा कितना बड़ा है? जरा सोचिए, वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर चुनावों की तारीखों के ऐलान तक, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह देना, और सबसे बढ़कर ये पक्का करना कि चुनाव पूरी तरह से फ्री और फेयर हों, ये सब कुछ A to Z यही आयोग संभालता है। चलिए अब जरा इलेक्शन कमीशन के सबसे पावरफुल टूल पर नजर डालते हैं, एक ऐसी चीज जो चुनाव के दौरान सभी के लिए मैदान बराबर रखती है। ये है आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आसान भाषा में कहें तो ये चुनाव के खेल की रूल बुक है। जैसे ही चुनाव की तारीखें अनाउंस होती है, ये कोड लागू हो जाता है और फिर हर पार्टी और हर उम्मीदवार को इसके नियमों को मानना ही पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आप देखिए कि नियम तो सबके लिए हैं, लेकिन जो पार्टी उस वक्त सत्ता में है उसके लिए कुछ खास और ज्यादा सख्त नियम हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो पार्टी अपनी सरकारी ताकत का कोई गलत फायदा ना उठा सके, जैसे कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करना या वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव से ठीक पहले नई सरकारी योजनाओं का ऐलान करना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम एकदम परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी लोकतंत्र को बेहतर बनाने का सफर, आप जानते हैं, कभी खत्म नहीं होता। और हमारी चुनाव प्रक्रिया भी लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। और यही बात हमें ये सिखाती है कि हमेशा आगे देखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, चुनाव प्रक्रिया के सामने भी नई नई चुनौतियां आती हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार सुधारों पर बहस चलती रहती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, इस पूरी प्रक्रिया को भविष्य के लिए और भी मजबूत, और भी पारदर्शी, और भी भरोसेमंद बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।